कार्य। व्यक्ति जितना दे सकता है रोमियो के अनुसार, उससे बढ़कर मैंने कभी नहीं लिया। मुझे दुख है कि तुमने ऐसा कहा। हारून, प्रिय, जब तुम पी रहे होते हो तब कभी कभी तुम्हारे फैसले बहुत ज्यादा। पीता हूँ, मेरे फैसले। अगर मैंने कभी रात्रि भोज में शराब ले भी ली तो उसमें बुरा क्या है? वो औरत झूठी है रिबका, तुम्हें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, मत जाओ। ओह, मरियम, दलाया, आओ, आओ, अंदर आओ, बैठ जाओ। बताओ, तुम्हारी माँ कैसी है? रिबका, मैंने अपना आपा खो दिया था और मैं चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विश्वास नहीं होता कि महसूल से बचने के लिए मूसा अपनी बेटी को भेजेगा। वो एक कायर आदमी है। ओह मेरी बच्ची, मुझे बहुत दुख है। मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मेरे पति आज कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ खजूर है, मेरी माँ चाहती है कि तुम लो। तुमने जो मदद की उसके बदले छोटा सा धन्यवाद। वो कितनी दयालु हैं। धन्यवाद। और आओ, चली। मैं तुम्हारी माँ और बहन को देखना चाहती हूँ और मुझे कुछ ताज़ी हवा भी चाहिए। चाची रिबका, आपका स्वागत है। कैसी हैं? अच्छी हूँ। तुम्हारी माँ कैसी है आज? काफी बेहतर हैं। वो अमीरा के पास उसके बीमार बच्चों को देखने गई थी। तुम भी अपनी माँ की तरह दूसरों की मदद करती हो, जबकि वो खुद ही मुश्किल से ठीक हुई हैं। मुझे यकीन है इससे उनका अच्छा ही होगा। हाँ। और तुम कैसी हो प्रिय सारा? तुम थक गई होगी उसकी और सारे घर की देखभाल करते करते। खासतौर से बाद में मैं और थक गई। मैं गर्भवती हूँ फिर से। ओह, और तुम डरी हुई हो गर्भ गिरने के कारण से? अयूब और मैंने यहूदिया छोड़ने का विचार किया है। हम अंत्योक जाना चाहते हैं जहाँ उसके माता पिता रहते हैं। अच्छा, इस गर्भावस्था में हम यात्रा कैसे करेंगे? हालांकि लगता है कि ये तेरी बिल्कुल अनावश्यक रूप से है। किस वजह से? क्योंकि संभव है कि मैं इस बच्चे को भी खो दूं। ऐसा लगता है परमेश्वर बहुत दूर है चाची रिबका। समझ नहीं आता अब कैसे प्रार्थना करूं। एक समय था जब यीशु के चेलों ने सोचा कि परमेश्वर उनकी चिंता नहीं करता है। सच? हाँ, वे मछली पकड़ने की नाव में थे। वे यीशु को गलील सागर के पार ले जा रहे थे। यीशु नाव में सो गया और फिर झील में एक बड़ा तूफान आ गया।
चेलों को अपनी जान का खतरा हो गया, जैसे तुम अपनी अजन्मे बच्ची की जान के लिए डर रही हो। और उनका डर भी बेवजह नहीं था। नाव में पानी भर रहा था और वे डूब सकते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को जगाया और उससे कहा, प्रभु, तुझे चिंता नहीं कि हम डूबे जाते हैं? सो वो खड़ा हो गया। उसने आंधी और लहरों को डांटा। उसने उनकी पुकार सुनी और जरूरत को समझा। लेकिन तब उसने उनको भी डांटा। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या ये गलत था कि शिष्यों ने यीशु को जगाया और खतरे में पड़कर उसे पुकारा? मैं ऐसा नहीं मानती। नहीं, समस्या ये थी कि उन्होंने उससे प्रश्न किया कि वो उनकी चिंता करता है या नहीं, और उन्होंने शक किया कि वो उनकी सहायता कर सकता है या नहीं। बेशक उसको उनकी चिंता थी और उनकी सहायता करने की सामर्थ्य भी थी, जैसे कि वो तुम्हारे और मेरे लिए करता है। क्या संगतराश मूसा बरयोना यहाँ है? नहीं, ये मेरे पिता हैं। उन्हें बैरूत के पुनर्निर्माण में सेवा करने के लिए बुलाया गया है। उन्हें वहाँ के किलों में 2 हफ्तों में पहुँचना है। पिताजी को बैरूत जाना है, ऐसा सैनिकों ने कहा था। मुझे इसे पिताजी के पास ले जाना है। आओ नोआ। चाची, अब ये मुझे बहुत दुख है प्रिय। उन्होंने हमारे पड़ोसी नहुम को 1 साल पहले काम पर लिया था और वह एक दुर्घटना में मारा गया। ये बहुत मुश्किल समय है। ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हो रहा है चाची। इसमें परमेश्वर कहाँ है? नौरा चाची, अंदर आइए। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सैनिकों को तुम्हारे दरवाजे पर देखा। वो क्या चाहते थे? वे भर्ती होने की सूचना लाए थे। पिताजी को बैरूत जाना था। बैरूत? ओह, क्या मुसीबत है, क्या हो गया है? और बेचारा यूशा यहाँ मदद के लिए नहीं है। मुझे दुख है नौरा। वो मुझे 1 साल पहले छोड़ गया, अब वो अपने पूर्वजों के साथ है। इसके लिए रोमियो को धन्यवाद। तुमने इसे बखूबी सहा है चाची। बखूबी सहा? हम यही करते हैं, हम अच्छी तरह सहते हैं, परंतु परमेश्वर कहाँ है? उसने हमें छोड़ दिया है। इधर से आओ नोआ। आओ। ऐसे समयों में ये सोचना कि परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता, परीक्षा में पड़ना है। परंतु परमेश्वर हमें देखता रहता है, विशेषकर कठिनाई के समय में। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम का आनंद लें। वो चाहता है कि हम उसके परिवार के सदस्य बने। वाटिका की याद है, बिल्कुल आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर आदम और हवा के साथ वाटिका में घूमता था दिन के ठंडे समय में, परंतु उनकी आज्ञा ना मानने के कारण वे परमेश्वर से अलग कर दिए गए। उनके पाप ने उन्हें दूर कर दिया। वे बहुत शर्मिंदा और डरे हुए थे, परंतु उनकी आज्ञा तोड़ने के बाद भी परमेश्वर उनको ढूंढते हुए आया। जैसे यीशु
हमें ढूंढता हुआ आया। जब वो धरती पर आया, हमारे साथ रहने और हमारी खातिर मरने, हमारी शर्मिंदगी और पाप दूर करने, उसके प्रेम और त्याग के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार में दोबारा लिए जाते हैं। जब हम अपने पापों को मानते हैं और यीशु के बलिदान को अपने लिए ग्रहण करते हैं, हमें पवित्र पिता के पास जाने का अधिकार मिल जाता है। हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तुम कह रही हो कि मैं परमेश्वर की बेटी बन सकती हूँ? ओह हाँ, उसके परिवार का एक सदस्य। क्या तुम्हें उनके परिवार का सदस्य होने के लिए सिद्ध नहीं होना है? मैं जानती हूँ मैं यीशु के समान नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। कभी कभी हम झूठा दिखावा करते हैं कि हम हैं, परंतु मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, इतनी की दिखावा नहीं कर सकती। हम में से कोई भी अच्छा नहीं है। इस ऊन के समान। सारा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? गंदा ऊन जिसमें तिनके और छोटे कंकड़ भी लगे हैं। यह गंदा है, परंतु मेरा इससे भी गंदा है। मेरी भेड़ें कुछ ज्यादा ही गंदी हो जाती हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। वे जानती हैं कि मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और बिना पति की। मुझे यकीन है कि ये सच नहीं है चाची, परंतु सारा, इस ऊन का क्या बनेगा? तुमने इसके लिए क्या सोचा है? मैंने अंत्योक में अयूब और अपने नए घर के लिए कालीन बनाने का विचार किया है। क्या ये सुंदर होगा? ओह हाँ, मेरे पास बीजों और कीड़ों से बने कुछ रंग हैं। तो तुम इस ऊन को ऐसे देख रही हो जैसे ये अब है, गंदा, परंतु तुम अपने मन में ये भी देखती हो कि ये कैसा होगा तुम्हारे इसे धोने, सुखाने, काटने और कालीन जैसा बुन लेने के बाद। हाँ, परमेश्वर भी यही करता है। वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम अब हो, परंतु वो तुम्हें उस रूप में भी देखता है जब वो तुम्हारे जीवन में कार्य कर चुका होगा। तो परमेश्वर जानता है कि मैं इस ऊन के समान मैली और उलझी हुई हूँ, परंतु वो मुझे वैसा ही देखता है जैसा मैं स्वर्ग में होंगी। हाँ, परमेश्वर ये सुंदर काम तुम्हारे जीवन में तभी शुरू कर देता है जब तुम यीशु के पीछे चलने के लिए समर्पित होते हो, और वो तुम्हारे लिए पूरा काम करने को तैयार है, क्योंकि अब तुम उसके परिवार का एक सदस्य हो। कभी कभी जीवन उलझे हुए ऊन के समान होता है। यह फंसता है, खिंचता है और फैलता है। कभी कभी हम टूट ही जाते हैं। हाँ चाची, और हम दुख उठाते हैं। हाँ, जैसे ऊन को जब रंग में उबालना होता है, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। हमारे भाई प्रेरित पौलुस, जो इस समय रोम के कैद खाने में है, उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है कि हम इस दुनिया में परमेश्वर के हाथ की रचना है, जो मसीह यीशु में रचे गए हैं, उन अच्छे कामों को करने के लिए जो परमेश्वर ने पहले ही से हमारे लिए तैयार किए हैं। परमेश्वर के हाथ की रचना? हाँ, इस कालीन को देखो, किसने बनाया इसे? मैंने। क्या इसे बनाने में तुम्हें काफी समय लगा? हाँ, एक लंबा समय। क्या तुम्हें इसे बनाने में आनंद आया? ज्यादातर समय, परंतु अब मैं इसे देखकर खुश होती हूँ। परंतु जो भी चीज सुंदर है वो सिद्ध होने में समय लेती है। प्रक्रिया लंबी है और हमारी जीवन यात्रा भी लंबी है। लंबी जीवन यात्रा बीच में लंबी होती है, परंतु अंत में छोटी हो जाती है, धुएं के समान। एक पल और जीवन समाप्त। मेरा बेचारा यूशा। ओह चाची,
यदि तुम अपना विश्वास यीशु में रखते हो और उसके द्वारा परमेश्वर के परिवार में आते हो, तो तुम परमेश्वर पिता से बात कर सकते हो और अपनी हर एक चिंता और हर एक खुशी उसे बता सकते हो। और हमारे प्रेरित पतरस ने कहा कि हमें अपनी हर एक चिंता प्रभु के पास लाकर उसके कंधे पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए उनको उठाना चाहता है। हम वो कैसे कर सकते हैं? उससे बात करके? हाँ, तुम इसे हर बात बता सकते हो। तुम परमेश्वर के बहुत निकट जा सकते हो। कई लोगों ने अपना विश्वास यीशु में रखा और वो उनके निकट है। वो तुम्हारे भी निकट रहना चाहता है। तुम्हें उससे प्रार्थना करनी चाहिए और उससे कहना चाहिए कि तुम उसे देखना चाहते हो। पहले उससे ये मांगो। मैं सोचूंगी इस बारे में जो तुमने मुझसे कहा है, परंतु अब मुझे अपनी गंदी भीड़ों के पास लौटना है। तुमने जैसा कहा मैं प्रार्थना करूंगी। पिताजी, मरियम, रोमी सैनिक इसे लाए हैं। मुझे कुछ दिनों में बैरूत जाना है। बैरूत? वहां पुनर्निर्माण के लिए पत्थर काटने वाले चाहिए। वो अग्रिपा, वह अपने आप को हमारा राजा कहता है, परंतु वह रोमियो के हाथ की कठपुतली है। बैरूत में क्या होता है हमें इससे क्या? ऐसा मत कहिए पिताजी। तुम्हें उस धोखेबाज अग्रिपा की मदद क्यों करनी चाहिए? थू! दाऊद, अपने भाई के सामने ऐसी बातें मत करो। तुम नहीं चाहते कि सच सुने? तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे? रोमियो की तलवार तुम्हारे सारे परिवार पर चल जाए? अपना मुंह बंद रखो। नोआ के बारे में सोचो, अपनी बहनों के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो। मत जाइए पिताजी। मरियम भी जानती है, नोआ भी जानता है। यकीनन यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है। इन गद्दारों की आज्ञा मत मानो। तुम जानते हो कि वे परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करेंगे। अगर अब तुम उनकी मदद करोगे तो यह कब रुकेगा? दाऊद, तुम्हें मालूम है कि मुझे जाना है। परमेश्वर जानता है कि मुझे जाना है। मेरे बेटे, तुम जानते हो कि अगर मैं इनकार करूंगा तो क्या होगा? कौन सा पात्र तुम्हारे जैसा है या जिसे तुम प्रेम करते हो? क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुम्हारी मुसीबत के समय परमेश्वर तुमसे दूर था?
नाव में यीशु की कहानी तुम्हारी परेशानी के बारे में क्या कहती है? सारा के कालीन का उदाहरण हमारे जीवन में परमेश्वर के किस कार्य को प्रकट करता है? परमेश्वर की बेटी होने का क्या मतलब है?